नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द यूथ में। और जैसा कि हम लोग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का कैसे काम करता है और कैसे इसका यूज हमारे लाइफ में होता है। देखिए, जो हमारा पहला है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर का काम होता है, ये मेजर एल्टीट्यूड को मापता है। मेजर एल्टीट्यूड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इससे कोई प्लेन जा रहा है, हवा में उड़ रही है, ठीक है, वहां से कोई बैठा हुआ उसमें से नीचे का जो डिस्टेंस को माप सकता है एल्टीमीटर। अगला है एमीटर। एमीटर का काम होता है मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये हुआ कितने वोल्ट का या एम्पियर में या वोल्ट में जो हमारे घरों में करंट है उसको मेजर करता है। अगला काम है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का काम है मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी को ये मेजर करता है। अगला है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का काम इतना होता है कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये मतलब है कि निरंतरता, मतलब 24 आवर्स इसको ऑन द सर्विलांस रख सकते हैं। इससे हम नापते हैं कि ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ी, टेम्परेचर कितना बढ़ा, ये सारी चीजें देखते हैं। अगला है बैरोमीटर। मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इससे माप लेते हैं। अगला है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर का काम आप देखते होंगे क्रिकेट मैच के दौरान लोग दूरबीन से कोई चीज को, दूर की चीजों को पास के लिए बाइनोकुलर का यूज करते हैं। अगला है बोलोमीटर। बोलोमीटर का काम होता है टू मेजर हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन नापने में। अगला है कैलिपर। कैलिपर का काम होता है मेजर इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ द बॉडी। इनर और आउटर डायमीटर ऑफ द बॉडी के लिए इसको इस्तेमाल होता है। अगला है क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर का काम होता है मेजर क्वांटिटी ऑफ हीट। हीट कितनी क्वांटिटी में है इसको क्लोरीमीटर से मापते हैं। अगला है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का काम होता है ट्रेस मूवमेंट ऑफ ही हार्ट रिकॉर्डेड ऑन ए कार्डियोग्राफ। यानी जो हार्ट के मूवमेंट होते हैं ना, उसको कार्डियोग्राफ पे रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, आजकल हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? या तो हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजमेंट है, या तो हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। तो फिलहाल हमारा काम है कार्डियोग्राम से हम इस ये समझ सकते हैं ट्रेस मूवमेंट ऑफ हार्ट रिकॉर्डेड ऑन ए कार्डियोग्राम। अगला है क्लोरीमीटर। देखिए, क्लोरीमीटर काम है कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ कलर। इंटेंसिटी ऑफ कलर का क्या मतलब होता है? ठीक है, ढेर सारे कलर हैं, उनमें ये देखना किसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है। अगला है कोमिल्यूटर। कोमिल्यूटर का काम है टू चेंज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये होता है एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या रिवर्स करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। इसके लिए हमें कोमिल्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला है डायनमो। डायनमो का काम होता है कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे डैम्स में, हमारे घरों में डायनमो का इस्तेमाल होता है। और डायनमोमीटर मेजर इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम ईईसी, इससे काम होता है मेजर एंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इससे हम लोग मापते हैं। जैसा कि हम लोग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू कर रहे थे, अभी भी हमारे कुछ इसमें से पार्ट हैं जो भी हम लोग देखते हैं। और और उसको देखते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, अब आगे की जो चीज़ें देखते हैं ताकि हमारा थोड़ा टाइम और आपको अच्छे से समझा सकें। और जो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है डायनमो। डायनमो का काम क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए, जो डायनमो का काम होता है ना, डैम में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। हमारे घरों में इसका डायनमो का इस्तेमाल होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है डायनमोमीटर। इसका काम होता है मेजर इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का क्या मतलब है? हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, उसको मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि हमारे घर में एसी आती है कि डीसी आती है? ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगला इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, उसको बोलते हैं ईईसी। इसका काम क्या होता है? मेजर एंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। देखिए, जो हमारा ब्रेन है ना, चार हिस्सों में बटा है। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड बैक ब्रेन। ये चीज हो गया। इसमें क्या होता है, जो ईईसी कराते हैं कि जो हमारे दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हैं उसको मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बाय द कंप्यूटर। अगला इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोमीटर। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? मेजर वेरी स्मॉल बट पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत छोटे करंटों को मापने के लिए काम करता है, मतलब वेरी स्मॉल करंट। अगला है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का काम होता है डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्कोप का है, ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी टू ऑब्टेन मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ मैग्नीफाइंग इन 220,000 टाइम। जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप है ना,
कोई भी ऑब्जेक्ट है छोटा से छोटा, मान लीजिए अब एक पेन ले रहे हैं, अपने आँख से देख रहे हैं, अब सोच लीजिए कि इसका 20,000 गुना हम छोटा कर दें और उसको हम किससे देखेंगे? उसको हम किससे देखेंगे? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखेंगे। देखिए, माइक्रोस्कोप का जो इतिहास बहुत पुराना है, हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, फिज़िक्स में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप है, ये 20,000 गुना किसी चीज़ को, छोटी चीज़ को भी देखने में हमारी हेल्प करती है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है, इंडोस्कोप। ये जो इंडोस्कोपी इसको बोलते हैं, टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। इस जो इंडोस्कोपी होता है, ये मेडिकल फील्ड से संबंधित है। तो आप तो जब भी कोई बीमारी होती है पेट की या कोई इंटरनली प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर हमको बोलता है भाई इंडोस्कोपी कराना पड़ेगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। अगला है फैदोमीटर। फैदोमीटर का काम क्या होता है? मेजर डेप्थ ऑफ द ओशियन। फैदोमीटर का काम होता है डेप्थ ऑफ द ओशियन, यानी गहराई कितनी है समुद्र की। जो हमारे नाव वाले जहाज जाते हैं, जा रहे हैं, कैसे उनको पता चलता है कि यहाँ पे कितनी गहराई है? तो इससे हम ये फैदोमीटर का काम होता है मेजर डेप्थ ऑफ द ओशियन। अगला है फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर का काम होता है मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, जो फ्लक्स मीटर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाय द इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड, अधिकतर मोटरों में इसका इस्तेमाल होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम होता है मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका काम क्या होता है? मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी, उसकी घनत्व को नापने के लिए इसका काम करते हैं। अगला है हाइग्रोमीटर। इसका मेजर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। देखिए, गर्मियों के टाइम में ना हम लोग बैठे रहते हैं फिर भी पसीना आता है और सोचते हैं यार इतना गर्मी बढ़ गया है। गर्मी बढ़ गया, कैसे बढ़ा? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ गई। ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। वहां पर हाइग्रोमीटर से उस लेवल, ह्यूमिडिटी के लेवल को भी माप सकते हैं। अगला है हाइड्रोफोन। मेजर साउंड अंडर वाटर। देखिए, हाइड्रोफोन का काम है मेजर साउंड अंडर वाटर। देखिए, ये सोनार के इस्तेमाल में, हमारे जो जहाज होते हैं पानी वाले, यहाँ पे इस्तेमाल होता है हाइड्रोफोन का। तो मेजर साउंड अंडर वाटर। अगला है हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप का काम क्या होता है? शो द चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ये क्या काम करता है भाई? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में क्या बदलाव हो रहे हैं, यानी दोपहर में कौन कैसा मौसम है, 3 बजे का टाइम कैसा है, शाम को कैसा है, ये इसका काम करता है हाइग्रोस्कोप। अगला हिप्सोमीटर। देखिए, हाइग्रोस्कोप और हिप्सोमीटर में लगभग लगभग सेम चीजें आ रही हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। हिप्सोमीटर क्या है? टू डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। यानी देखिए, पानी जो हमारा कितने में उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये बताता है कि डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ये फिक्स करता है पॉइंट को। ये हेप्सोमीटर, ये हमारे इधर इंडक्शन में भी इस्तेमाल होता है यही चीज। अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है? कैमोग्राफ। कैमोग्राफ का क्या काम है? देखिए, ये काम करता है ग्राफिकल रिकॉर्ड साइकोलॉजिकल मूवमेंट। देखो, जो कैमोग्राफ है ना, ये हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को नापता है। जो छोटे छोटे मशीनें होते हैं ना, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, ये कैमोग्राफ ही है। इसको डिजिटल डिजिटल कैमोग्राफ आजकल आने लगे हैं। ठीक है। अगला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का काम क्या होता है? मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क टू डिटरमाइन प्योरिटी। देखिए, जो हमारा दूध वाला आता है ना, गांव में अधिकतर देखते होंगे लोग पानी मिला देते हैं। तो उसके बाद छोटा सा मशीन रहता है, वो लैक्टोमीटर रहता है, वो नाप लेता है भैया कितना पानी मिलाए हैं आप। बताता है भैया पानी ज्यादा मिला दे, पैसा काट लेंगे। ये लैक्टोमीटर का काम हो गया, टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क। दूध की शुद्धता को नापने के लिए होता है। अगला जो हमारा क्या है? मैक मीटर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। देखिए, आजकल जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट है ना, युद्धक विमान, तो लड़ाकू विमान इसको बोल सकते हैं। इसकी जो स्पीड होती है ना, मैक की स्पीड में होती है। और स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमारा लाइट का स्पीड है, इससे भी तेज साउंड की स्पीड। ठीक है। इसका काम होता है मेजर रिलेटिव डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, यानी एयरक्राफ्ट की स्पीड को मेजर करते हैं मैक मीटर से। अगला है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर मीटर का काम होता है, ये कंपेयर करता है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट और उसके फील्ड की, मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है और उसके फील्ड कैसे जनरेट हो रही है, ये चीज। अगला है मोनोमीटर। मोनोमीटर का काम होता है मेजर द प्रेजेंस ऑफ गैसेस। मेजर द प्रेशर ऑफ गैस। गैस पे कितना प्रेशर है, मोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है माइक्रोमीटर। जो माइक्रोमीटर का काम होता है मेजर डिस्टेंस और एंगल, यानी एक दूरी को, एक एंगल को नापने के लिए माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, माइक्रोफोन, ईयरफोन तो पता है ना, छोटा सा गोला सा लगा रहता है। ये क्या करता है? साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। अगला है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम होता है टू ऑब्टेन द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ी चीज दिखा देता है माइक्रोस्कोप। अगला है नेफ्टोमीटर। नेफ्टोमीटर का काम होता है मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड।
ठीक है? ये क्या था स्कैटरिंग लाइट जो मतलब छोटे-छोटे चीज़ों को भी दिखाने में इसका हेल्प करता है नेप्टोमीटर का। अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है? ओडोमीटर। ओडोमीटर का काम है टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल। यानी जो ओडोमीटर है, जैसे हमारी बाइक है 1 किलोमीटर ट्रैवल की, कैसे की? उसके अंदर कौन-सा गैजेट लगा होता है? उसमें गैजेट लगा होता है ओडोमीटर टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल। अगला है ओंडोमीटर। ओंडोमीटर का काम क्या होता है? मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेशली इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है? देखिए, क्या होता है ना फ्रीक्वेंसी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? F इज़ इक्वल टू 1 अपॉन T। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड को मेज़र करने के लिए ओंडोमीटर का इस्तेमाल होता है। अगला है पेरिस्कोप, टू व्यू ऑब्जेक्ट ओवर अ सी लेवल। देखिए, पेरिस्कोप होता है ना, तो दूर से जो नाविक होते हैं, दूसरे जहाज़ों को देखने का इस्तेमाल करते हैं। ये अधिकतर सबमरीन में